देखिए, आज की वीडियो मैं काफ़ी ही लेट करके शूट कर रहा हूँ। रीज़न इज़ दैट कि भाई मुझे ये चीज़ देखना था कि मार्केट के अंदर कुछ तांडव होता है या फिर कुछ अच्छा होता है, क्या होता है वो चीज़ उन चीज़ों को मतलब देखना था, एनालाइज़ करना था, उसके बाद मुझे शूट करना था। इसीलिए आज की वीडियो में काफ़ी टाइम के बाद मैं शूट कर रहा हूँ और जिस समय पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय पे बहुत अच्छा खासा मार्केट का सिचुएशन बना हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक सवाल हमारे एक व्यूअर्स की तरफ से आया है, शेख अब्दुल हफीज़ जी की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और उसके बाद एडलवाइसेस स्मॉल कैप, इन तीनों फंड को देखिए और वहाँ पर ये बताइए कि भाई किन इन्वेस्टर्स को किस स्मॉल कैप के अंदर निवेश करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद यूएस की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया है 24 अक्टूबर को, तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत हम वहीं से करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भाई के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी सवाल रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर वहां पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब आपको वहां पर मैं जरूर ही दूंगा और आपको पता होगा कि मैं इंस्टा पे बात भी करता हूं बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो वहां पर आप जरूर आइए, मैसेज करिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आपको डेटा दिखलाना चाहे तो वो डेटा है इन्फ्लेशन का डेटा। यूएस के अंदर 24 अक्टूबर 2025 को इन्फ्लेशन का एक नया डेटा रिलीज किया गया है, जिसको हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा देखना बहुत ही जरूरी है और ये चीज किसी भी देश की इकोनॉमी और वहां की जीडीपी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है, इसलिए इसका देखना बहुत ही जरूरी है। और प्लस मार्केट भी उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो भी डेटा है मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा दिखला रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ग्राहक मूल्य इंडेक्स सीपीआई, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट में जो डेटा निकल कर आया है 24 अक्टूबर को, आप यहाँ पर रिलीज डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। रिलीज तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 24 2025, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर को ये डेटा रिलीज किया गया है। यहाँ पर जो आप देखेंगे कि पहले कितना था, पूर्व का मतलब पहले कितना था, तो 2.9 था, 2.9% था पहले। और उसके बाद अनुमानित तौर पे जो अभी हाल फिलहाल में अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई महंगाई किस हिसाब से किताब से आएगी, इन्फ्लेशन का डेटा किस हिसाब किताब से आएगा, तो ये जो अनुमानित तौर पे जो लोग बात कर रहे थे, जिसके बारे में लोगों को समझ थी, जिसको अनुमानित तौर पे लोग बयान कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे, वो कितना था 3.1%, ठीक है। कितना है 3.1%, लेकिन वास्तविक में जो आया है वो कितना आया है 3.0%, ठीक है। तो अभी अगर आप महंगाई देखेंगे तो लगातार यूएस के अंदर महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। कुछ ना कुछ मैं मानता हूं बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज नहीं बढ़ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, देखिए परसेंटेज वाइज ये आपको कम दिख रहा है 3.0%, ये आपको कम दिख रहा है, लेकिन ये है ज्यादा ही, ठीक है। और लगातार देखे तो पिछले टाइम से बढ़ते ही आ रहा है। जैसे पहले क्या था 2.9 था, उम्मीद कितने की लगाई जा रही थी कि 3.1 आएगा, लेकिन आया 3.0%, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे जरा पर, एक चीज मैं आपको दिखलाता हूँ, जरा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर, ठीक है, नवंबर अक्टूबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 24, ठीक है। यहाँ पर जो डेटा रिलीज वगैरह हुआ है उसके बारे में बताया गया है। सितंबर का डेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले कितना था 2.7 था, ठीक है। और अनुमानित कितने का था, अनुमान लगाया जा रहा है 2.9 तक क्या आएगा, और 2.9 आया भी, ठीक है। उससे पहले अगर अगस्त के महीने में देखेंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन कितना था, वहां पर था 2.7, लेकिन अनुमान लगाया गया था 2.8 आएगा, और यहाँ पर आया 2.7, ठीक है, लगभग लगभग बराबर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उससे पहले अगर देखें 2.4 था, ठीक है, लेकिन आया कितना, अनुमान कितने का, 2.6 का, और यहाँ पर आया कितना 2.7 आया। तो लगभग कुछ ना कुछ हेरा फेरी हो ही रहा है। लेकिन इन बार जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है और एक अगस्त में जो आया था, अगस्त में जो आया था और अभी जो आया है, ये थोड़ा डेटा सही नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करने वाला भी डेटा नहीं है। मैं ये भी आपको कहता हूँ 2.9 पहले ही था और यहाँ पर 3 आ गया, तो कुछ बहुत ज्यादा जुल्म भी नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेंशन दिलाने वाली बात तो है, ठीक है ना। फाइनली यहाँ तक डेटा जो भी था वो आपने देख लिया है। तो हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो अनुमानित तौर पे जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, उससे उतना तो नहीं, उससे थोड़ा कम आया, लेकिन बहुत अच्छा फिर भी नहीं आया है, क्योंकि फिर भी बढ़कर आया है। पहला वाला जो था वो ठीक था और उससे पहले वाला भी ठीक था।
लेकिन इस मर्तबा जो है 3.0% तक के आ गया है, तो ये ठीक नहीं है। महँगाई थोड़ा संतुलित रहना चाहिए और कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि इससे कंजप्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे महँगाई बढ़ेगी तो सोचो ना कि भाई वहाँ पर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो जाएँगे ना, क्योंकि कंजप्शन बढ़ना चाहिए। और कंजप्शन कब बढ़ता है, लोग खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करते हैं और कब करते हैं? जब सस्ताई हो, जब लोगों के पास पैसे हो, महँगाई हो, जब लोगों के पास पैसे ही ना हो, बैंक से लोन उनको मिल रहा हो महँगे रेट पर, तो वो कहाँ से खरीदारी करेंगे भाई मेरे दोस्त? नहीं करेंगे ना। इसीलिए बोलता हूँ कि ये कंट्रोल में रहना चाहिए। इसका बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्रोल में रहे। तो अभी उतना बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, पहले से कुछ बुरा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम दूसरे सवाल के ऊपर, जो कि शेख हफ़ीज़ जी ने कहा था, ठीक है? कि 3 स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप, उसके बाद क्या कहते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड, और तीसरे नंबर पे है एडवाइसेस स्मॉल कैप फंड। पहले आप डेटा देख लीजिए और कुछ कंपैरिजन है जिसको आप देख लीजिए, उसके बाद बात समझने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी, और बहुत सारी बात तो आपको यहीं पर समझ में आ जाने वाली है। जो डेटा मैं आपको जो दिखला रहा हूँ, जो कंपैरिजन करके हम दिखला रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? पहले उसको आप देख लीजिए, आफ्टर दैट हम फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है? देखो सर, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर तीनों फंड को मैंने सर्च करके रख लिया है। सबसे पहले नंबर पे देखोगे आप तो सर एसबीआई स्मॉल कैप है, दूसरे नंबर पे क्वांट स्मॉल कैप है, और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो एडवाइसेस स्मॉल कैप है। तीनों स्मॉल कैप है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा कंपेरिजन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें वहां पर असल में समझ में आ जाती है। समझ में आएगा कि कौन सा फंड किसके लिए है, किस तरह के निवेशक कहाँ पर निवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत कुछ बात होने वाली है। पहले हम सबसे पहले अगर हम इसका फंड एज देखें, सबसे पहले एज देखें तो एसबीआई का और कौंट का देखें तो 12 साल 9 महीने हो चुके हैं, मतलब सेम एज के फंड है। उसके बाद एडवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 साल 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। एवीएम के मामले में देखोगे तो ये दोनों फंड एसबीआई और कौंट की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा एवीएम लेकर बैठा हुआ है अपनी अपनी जगह पे। मतलब इतना बड़ा एवीएम तो जरूरी है कि आपको निवेश करने में किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिवाइसेस में तो सिर्फ यहाँ पर 5,057 करोड़ का एवीएम देखने को मिल जाता है। उसके बाद रिटर्न्स की अगर बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप यहाँ पर 0.48% का रिटर्न्स दिया है पिछले 3 महीने के अंदर, और पिछले 3 महीने के अंदर अगर काउंट की बात करें तो 2.64% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर अगर देखें तो 0.81% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। 3 महीने का रिटर्न्स है, बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाना ये आप इसको लेकर, ठीक है ना सर। उसके बाद 6 महीने का रिटर्न्स आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले 1 ईयर में, तो पिछले 1 ईयर में देखिए माइनस परसेंट का 0.18% का माइनस जा रहा है। एसबीआई ये स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। कौंट की अगर बात करें तो 0.05% के माइनस, और उसके बाद डिवाइसेस की अगर बात करें तो 2.39% का पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद अगर पिछले 3 इयर्स में देखिए तो 15.56% का रिटर्न्स दिया है एसबीआई स्मॉल कैप ने। कौंट की अगर बात करें तो 25% का रिटर्न्स है, और यहाँ पर डिवाइसेस की अगर बात करें तो 21% का रिटर्न्स है। उसके बाद पिछले 5 इयर्स में देखिए तो 25% का रिटर्न्स दिया है हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप। वहीं पर अगर काउंट की बात करें तो 35% का, लगभग 35.5% आप इसे मान सकते हो कि भाई 35.5% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको 30% का रिटर्न्स मिल जाएगा। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर जाए तो एसबीआई स्मॉल कैप का परफॉर्म काफी ही खराब नजर आ रहा है। और ये कल या परसों की वीडियो मैंने बोला भी हुआ था कि भाई बहुत अफसोस की बात है कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्म है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का परफॉर्म बहुत खराब होता जा रहा है, लगातार कई महीनों से अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर यह चीज मैंने कहा हुआ था, और आप यहां पर देख भी रहे हैं इन दो फंड के साथ जो कंपैरिजन है वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह दिए गए हैं जिसे आप रीड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाता है, फाइनेंशियल है, सर्विसेज है, कंज्यूमर स्टेपलेस है इसमें, यानी स्मॉल कैप पे एसबीआई स्मॉल कैप में। कौन की बात करें तो फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर है, सर्विसेज है। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर है, और कैपिटल गुड्स है। तो ये सारे हैं कंपनीज वगैरह को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर इक्विटी का हिस्सेदारी अगर देखना चाहे कि भाई
इसके जो फंड मैनेजर है, इसका जो भी एयूएम है, उसका कितना परसेंट प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एसबीआई का देखें तो यहाँ पर 92.38% और यहाँ पर कॉन्ट में देखें तो 94.21% और एडिलवाइसेस में 97.31% पैसे अपने एयूएम का इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहा है, इसका जो भी फंड मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद अब जरा एक्सपेंस को देख लेते हैं। 0.76% का एक्सपेंस आपको एसबीआई में देखने को मिल जाता है। 0.71% का रिटर्न आपको एक्सपेंस आपको कॉन्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। एडिलवाइसेस की बात करें 0.43% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो एक्सपेंस भी अगर देखा जाए तो मतलब अच्छा खासा एक्सपेंस ये लोग चार्ज कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन रिटर्न्स भाई एसबीआई स्मॉल कैप का पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले शुरुआत हम एसबीआई के फंड से करना चाहेंगे। परसों तरसों की वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि भाई देखिए एसबीआई का जो फंड है, स्मॉल कैप फंड, लगातार कई सारे टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जिनमें ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, अपने पेयर्स को बीट नहीं कर पा रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज के इनके कई सारे फंड्स ऐसे हैं जो इनसे बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मुझे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड फिलहाल के लिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे अगर इसका परफॉर्म अगर अच्छा हो जाता है तो ठीक है, आगे हम देखेंगे जरूर, बट इस समय में तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें जाने की जरूरत आपको है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कॉन्ट का। तो कॉन्ट का भी मामला अभी कुछ दिनों से अभी बहुत हाई फाई चल रहा है, आपको पता ही होगा। फ्रंट रनिंग के बाद से जो है ना, इसका भी मामला उतना अच्छा नहीं चल रहा है, एडिलवाइसेस का भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें जो भी फंड्स हैं उनमें सबसे अच्छा कोई फंड्स मुझे लगता है तो लग रहा था क्या, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले जो हमने एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के मुताबिक अब ये फंड भी मेरी नजरों से उतरा हुआ लग रहा है भाई, जबकि बहुत प्यारा फंड था ये, एक समय ऐसा था। और मैं आपको एक वीडियो में बताया भी हुआ था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली एसआईपी अगर किसी फंड के अंदर किया था ना, तो वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड था। बट अभी नहीं है ये मेरी पोर्टफोलियो में, लगभग 6-7 महीने से नहीं है। ठीक है, और अभी भी नहीं है, और अभी इसकी हालत भी उतनी अच्छी नहीं कि इसको मैं पोर्टफोलियो में रख सकता हूं। तो मुझे नहीं लगता, देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो जो भी बंदा स्मॉल कैप में निवेश करना चाहता है वो निवेश कर ही सकता है इन फंड में। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि इन फंड की अपनी हालत सही नहीं है। नहीं तो रिस्क अगर देखा जाए तो तीनों ही फंड के अंदर है और उसी हिसाब किताब का रिस्क है। बल्कि कुछ हद तक मैं ये कहूंगा कि एसबीआई स्मॉल कैप ही है जो डाउन साइड प्रोटेक्शन को भी लेकर चल रहा है, नो डाउट। तो ये फंड अच्छा था, लेकिन फिलहाल इसकी अपनी खुद की हालत सही नहीं है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आपको इनमें से तीनों में से किसी एक फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। अगर आपको अपने आप में कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस हिसाब की निवेशक है तो आपको एसबीआई में जाना चाहिए और इस हिसाब की निवेशक है तो आपको कॉन्ट में जाना चाहिए। मैं कह सकता था पहले, जैसे अगर हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो, और स्मॉल कैप में भी कई सारे तरह के स्मॉल कैप होते हैं। जैसे कुछ स्मॉल कैप ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, कुछ फंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और कुछ लोग काफी ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं कि भाई स्मॉल कैप में भी हमें काफी वोलेटाइल फंड लेना है, लेकिन मेरे को रिटर्न्स बंद कर देना चाहिए बस। तो ऐसा अगर रहता तो मैं कह सकता था काउंटर ले लो, लेकिन इस समय पे कुछ भी कहना मुझे नहीं लगता है कि मुनासिब होगा। आपको जो चीज समझ में आ रही है, आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा जरूर। अब बात है कि रास्ता क्या है, अगर कोई स्मॉल कैप में निवेश करना चाह रहे हैं या शेख अब्दुल हफीज साहब ही अगर निवेश करना चाह रहे हैं, तो उनको किन फंड में निवेश करना चाहिए। दूसरा फंड आप लीजिए सर, कैनरा रोबेको हो गया, उसके बाद निपॉन इंडिया हो गया, टाटा हो गया, बंधन हो गया, इस तरह एचडीएफसी हो गया, इस तरह करके दूसरे जो स्मॉल कैप हैं उनको आप ले सकते हैं, दूसरी एएमसी के। इन फंड के चक्कर में आप नहीं पड़िए, ठीक है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।